नमस्ते बच्चों, मैं आज आपकी 5वीं क्लास को गणित में असाइनमेंट कराऊंगी, है ना। असाइनमेंट रिवीजन आपका पेपर है 15 को, पहला ही पेपर गणित का है, तो तैयारी अच्छे से करना। अगर स्कूल खुल जाएगी तो आपको स्कूल में आके ही पेपर लिखना होगा। तो देखो, ये वाला मैं आपको भेज चुकी हूँ, हाँ, खाली जगह। अब इसके आगे हम चलते हैं प्रश्न 2 पे, और उसके पहले भी मैंने एक विकल्प भेजा था आपको, ठीक है। तो ये देखो, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम में उत्तर लिखो। हाँ, नीचे पहला प्रश्न है, ये भी खाली जगह, ये विकल्प चुनकर, मैंने आपको पहले भी बताया विकल्प चुनकर यानी क्या है ना। नीचे जो उत्तर दिया रहेगा उसी में से आपको चुन के लिखना है, अपने मर्जी से उत्तर नहीं लिखना है। पहले टिक करना, मैंने आपको पहले भी बताया, पहले टिक करना, और अगर टिक नहीं होता है, मतलब खाली जगह है, तो वो उसमें भरना है। देखो, नीचे पहला है, नीचे दिए गए आकृतियों में से कौन सी बंद आकृति है। बंद, जिसका मुंह खुला ना हो। देखो, ये बंद, ये खुली है मुंह, इसका भी मुंह खुला हुआ है, ये भी खुली हुई आकृति, पर ये चारों तरफ से बंद है, तो इसको हम लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने राइट टिक किया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है, खाली जगह नहीं दी है कि मैं इसको कहीं लिख सकूँ। दूसरे में आ जाओ, 3 समान भुजाओं में कौन सी बंद आकृति बनती है। समान भुजाएं, मैंने ये प्रश्न पहले भी आपके एग्जाम में आया है। 3 भुजाओं से कौन सी बंद आकृति बनेगी, तो त्रिभुज। हाँ, या 60 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, ये क्या है पता है आपको, ये कोण है। एक्चुअली में ये कोण लिखना था मुझे, मैंने खाली आपको आकृति लिख दी है। तो ये 60 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण, और ये 100 डिग्री का कोण। तो कोण से आकृति नहीं बनेगी, बंद आकृति पूछा है तो त्रिभुज बनेगा। तीसरे में आ जाओ, समकोण का माप डैश होता है। समकोण का माप कितना होता है, 90 डिग्री। समकोण का माप कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें खाली जगह भी दी है, तो आपको क्या करना है, राइट टिक करके ऐसे लिखना है। और अगर आपको पेपर घर पे लिखना है तो पूरी खाली जगह लिख के आना, ऐसे वो मत करना, या तो फिर आंसर लिखोगे ना तो पूरा आंसर लिखना, ठीक है। चौथे में आ जाओ, 8 लाख माइनस 2 लाख। तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको क्या करना यहाँ पे इसको घटा के देखना है, ठीक है। 8 लाख माइनस 2 लाख, ऐसे घटाव कर लेना। तो 0 में से गया 0, 0 में से 0, 0 में से 0 गया 0, ये 0 में से 0, 0 में से 0, और 8 में से 2 गए तो 6 लाख। देखो, मैंने आंसर लिख के रखा है 6 लाख। हाँ, अब इस पे आ जाओ 5वें पे। जब ऐसे सवाल दिए हो ना, तो आप यहाँ पे कर लेना। आपके पास यहाँ जगह ना हो, जैसे पेपर स्कूल चालू है और पेपर में हो, तो पीछे वाले पन्ने पे आपको करना है, यहाँ पे कर लेना, ठीक है। जब हम एग्ज़ाम देते हैं ना, तो यहाँ पे रफ वर्क करने का। चलो, अब आगे आ जाओ, 2000 भागे 4। तो 4 से 2000 में आप भाग दो, देखो कितना आंसर आता है आपका। मैं यहाँ पे करती हूँ, पीछे वाले पे ही करती हूँ। 2000 भागे 4, 4 पंजे 20, 20। तो 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और ये 0 हम नीचे उतारेंगे। तो जब हम 0 नीचे उतारते तो वही 0 हम ऊपर लगाएंगे। फिर अब कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो यही 0 हम फिर नीचे उतारेंगे, तो वही 0 हम ऊपर लगाएंगे। तो आंसर आपका कितना आया, भाग में हमेशा ऊपर वाली संख्या उत्तर होती है, तो आपका कितना आया, 500, ठीक है। तो विकल्प में देखो आपको 500 दिया गया है कि नहीं दिया गया है, दिया है ना 500, मैंने उस पर टिक करके रखा है। तो खाली टिक नहीं करना है आपको, जवाब भी लिखना है। छठे में आ जाओ, 12,34,560 प्लस 20,30,100। मैंने आपको क्या बोला, इसे जोड़ के कर लो, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ आपको। ये 5वां था, ये 6ठा है। 12,34,000
600 प्लस 12,34,560, 560 है, 12,34,560 प्लस 20,30,100, 20,30,100। क्या करना है आपको? ये जोड़ना है। 0 0 0 6, 5 और 1 6, 4 प्लस 0 4, 3 3 6, 2 0 2, 2 1 3। आपका आंसर कितना रहा है? 32,64,660। अब देखो इसमें ऑप्शन है क्या आपके पास? 32,64,660। आया ना ये आंसर? तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे 32,64,660। ठीक है। अब आगे आ जाओ। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है। अब 8वां देखो, 1 किलोग्राम आम का भाव 25 रुपए है, तो 5 किलोग्राम आम का भाव आम के कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? तो आप क्या करोगे? 25 को 5 से गुणा करोगे तो आपका उत्तर आएगा 125। मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ। ये मैंने पिछले विकल्प में भी भेजा है आपको। 55 25 का 5, हासिल आए 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हो गया 125। ठीक है। तो जहाँ पे जगह है वहाँ पे तो मैं कर दे रही हूँ, पर जहाँ पे जगह नहीं है उसका आंसर मैं पीछे लिख रही हूँ। अब आगे आ जाओ। 53,0205 को अंकों में लिखेंगे। 53,00,000 और 205। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 53 लाख यानी 10 लाख के ऊपर हो गया ना, तो इतनी संख्या होगी तो ही होगा, पर ऐसे नहीं कि कुछ भी हमने लिख दिया। 53,0205। ठीक है। अब आगे आ जाओ। इसमें है ना, तो इसको मैं टिक कर दे रही हूँ। 10वां है 4,40,420 को अंक शब्दों में लिखिए। तो मैंने लिख के रखा है, क्योंकि वीडियो बनाते समय मैं ज़्यादा बड़ी संख्या लिख नहीं पाती, मोबाइल हाथ में होता है। तो अब 11वें पे आ जाओ। 12 प्लस कितना आंसर होगा? तो 12 आंसर आए। 12 में कितना प्लस करोगे तो 12 उत्तर आएगा। 12 में 1 जोड़ दोगे तो 13 हो जाएगा। 12 में 0 जोड़ोगे तो उत्तर 12 और 0 12 आएगा। ठीक है। अब ये वाला आपके लिए नया है। ठीक है। 6 प्लस 7 प्लस 5 माइनस 10। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है पता है आपको? इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर घटाव करेंगे, फिर जोड़ करेंगे। ये करने का तरीका ये होता है। इस तरह से जब ज़्यादा साइन हो ना, तो हमारा करने का तरीका होता है। अब देखो, इसमें भाग नहीं है तो भाग नहीं करेंगे, गुणा भी नहीं है तो गुणा भी नहीं करेंगे, लेकिन घटाव है तो क्या 5 में से 10 जाएगा? नहीं जाएगा। तो पहले हम जोड़ करेंगे। 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 में से 10 गए तो आपका आंसर आएगा 8। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। पहला कितना है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, याद रखना, पूर्ण संख्या पूछ रहा है। दूसरा है गुणा कीजिए। 212 गुणे 28। तो मैं लिख के रखी हूँ, आपके सामने करती हूँ। 8 दूनी 16। पहले पीछे वाली संख्या से ये सबको आता है। 8 दूनी 16 का 6, हासिला 1, 8 एकम 8 और 1 9, 8 दूनी 16। ठीक है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 9 और 4 13, हासिल आया 1, 6 1 7, 7 और 2 9, 4 और 1 5 हो गए। तो गुणा आएगा, तो आपको इस तरह से गुणा कर लेना। अब आगे वाले प्रश्न में आ जाओ। फिर से गुणा कीजिए ही है। मैं ब्लू पेन चलाती हूँ, लाल पेन हम नहीं चलाएंगे।
525 गुणे 35, देखो मैंने ऐसे लिखा है 35, थोड़ा सा वो हो गया। 55 25 का 5 हासिल आए 2, 5 दूनी 10 2 12, 12 का 2 हासिल आया 1, 55 25 और 1 26, ठीक है। 3 25 15, 15 का हासिल आया 1, 3 दूनी 6 7, 3 25 15, तो 5 5 और 2 7, 6 और 7 13, 13 के 3 हासिल आया 1, 5 2 7 और 1 8 और ये 1। तो उत्तर आपका कितना है? ये राइट है, नहीं तो बोलोगे मैडम ने गलत कर दिया। 18,375 आपका उत्तर होगा, ठीक है। ये कटा नहीं है, ये सही है, लाइन चली गई ऊपर। अब आगे आ जाओ, प्रश्न 4 में 4 के कितने गुणनखंड हैं? तो 4 कौन कौन से पहाड़े में आता है वो आपको देखना है। गुणनखंड पूछा है तो अपवर्तव्य नहीं पूछा है। जब अपवर्तव्य पूछेगा तो आप उस पहाड़े को पढ़ोगे, लेकिन गुणनखंड पूछेगा तो 1 2 4, ठीक। अब सॉरी, 4 कौन कौन से पहाड़े में आएगा? 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 1 सब में आएगा, 2 दूनी 4, 3 के पहाड़े में 4 आएगा क्या? 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 ना, 4 आया क्या? और 4 के पहाड़े में तो 4 खुद ही आएगा, 4 1 कम 4। अब 5वां देखो, 7 के कितने गुणनखंड है? कितने? 1 और 7 2 ही है ना। 1 के पहाड़े में 7 आएगा, 2 के पहाड़े में 7 आता है, 2 3 6 2 चौका 8। 3 के पहाड़े में 7 आएगा? नहीं आएगा। तो जो विषम संख्या होती है ज्यादातर वो खुद के ही गुणनखंड होते हैं। 6ठा देखो, जोड़ कीजिए। आपको प्रश्न इस तरह से आएगा और आपको क्या करना है, ये इस तरह से लिखना पड़ेगा पेपर में। हमेशा पेपर का नियम ये होता है कि वो इस तरह से देखते हैं और इस तरह से हमें लिख के बनाना होता है। कम से कम 5वीं वालों के लिए तो ऐसा ही है। 8 और 5 13, 13 के 3 हासिल आया 1, 2 2 4 और 1 5, 3 3 6, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, 4 और 2 6, 5 और 2 7। अब अगले जोड़ सबको आता है, इसलिए मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। 2 1 3, 2 1 3, 5 2 7, 4 3 7, 5 2 7, ठीक है। तो जोड़ कोई भी नहीं सिखाएगा, इतना तो पता होना चाहिए, 5वीं के बच्चे हो। अब प्रश्न 7 में आ जाओ, घटाइए। घटाओ सबको आता है, लेकिन दशमलव वाला घटाओ अभी मैंने इस साल नहीं कराया, 4थी में तुम लोगों को शायद करा दिया था। तो 0.8 माइनस 0.3, इस तरह से प्रश्न पूछेगा। इस तरह से हमें खुद बनाना है, यानी एक संख्या के पहले दशमलव है तो एक संख्या के पहले दशमलव आना चाहिए। इस तरह से आप लिखते हो तो 8 में से 3 गए तो 5, और ये दशमलव का दशमलव, और 0 में से 0 गया तो 0। अब देखो ये भी समान ही है, खाली आपको ऐसे उतारना है। 0.9 में से 2 गए तो 7, ठीक है। भाग दीजिए। प्रश्न 8 में देखो, भाग दीजिए 3205 भागे 5। अब इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि सब संख्या कटेगी। 5 से 3 में भाग देंगे, 5 के पहाड़े में 3 आएगा? नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे? 2 संख्या लोगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 चम 25, 5 छम 30। तो 5 छम 30 लिया मैंने। अब 2 में से 0 गया तो 2, और 3 में से 3 गया तो 0। अब ये वाली संख्या हम नीचे उतारेंगे, ठीक है। तो 5 चौक 20, ये 0 ये 0 और ये 0। अब ये 5 हम नीचे उतारेंगे। तो 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार में आएगा? 1 बार में। तो 5 1 कम 5, ठीक। 0 0 0 और 0 हो गया। अब आगे आ जाओ, 28,002 भागे 6। देखो गणित में क्या है, भाग करने का मेथड आना चाहिए। संख्या कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि मैंने जो असाइनमेंट में लिखा है वही होगा। भाग आएगा नो डाउट, पर 5 के पहाड़े से 6 के पहाड़े से ही संख्या होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 6 के पहाड़े में 6 से पहाड़ा पढ़ो, 6 के पहाड़े में 2 नहीं आएगा तो 28 लेंगे। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो हम लेंगे 6 चौक 24।
2 में से 2 गया 0, 8 में से 4 गया 4। अब एक संख्या हम नीचे उतारेंगे, एक ही एक संख्या उतारनी है। अब 6 का पहाड़ा पढ़ो जब तक 40 नहीं आता। हाँ, 6 6 36, 6 7 42, तो 36 लेंगे हम। 6 0 में से 6 जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक हासिल ले लो। 10 में से 6 गए 4, तो यहाँ बच्चे 3, 3 में से 3 गए 0 और 0। फिर ये ऊपर वाला 0 फिर से हम नीचे उतारेंगे, फिर सेम बात हो गई। 6 6 36, फिर सेम 0 में से 10 में से 6 गए तो 4, 3 में से 3 गए तो 0, ये 0 तो हमारे पास है ही। अब ये ऊपर वाला 2 में नीचे उतारूंगी। अब 6 का पहाड़ा पढ़ो जब तक 42 नहीं आता। तो 6 7 42, जोड़ घटाव करने के लिए हमें पहाड़ा आना चाहिए। आ गया पूरा 0 0, और यहाँ पे उत्तर आया 4667। ध्यान से देखना, ध्यान से करना, ठीक है। 90 में आ जाओ। संख्या 4 5 6 7 8 में, मतलब 45,678। इस तरह से पढ़ना है। में 6 और 8 के स्थानीय मान लिखो। तो पहले हम 8 का स्थानीय मान लिखेंगे। 8 का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं भी मैं दिखाती हूँ। स्थानीय मान मैंने रिवीजन में लिखाया है आपको। 8 8 की जगह पे हम कैसे पढ़ेंगे? 45,678। तो 8 8 की जगह पे। अब 6 का स्थानीय मान, का स्थानीय मान कितना होगा? 45,600। हाँ, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़े के साथ आया तो 600। सैकड़ा आ गया यानी 100 में हो गई, उस संख्या 100 में गिनती जाएगी। तो 6 और 2 0, ठीक है। या आप ऐसे पकड़ो, ये 8 है तो 8 ही रहेगा। अगर 7 को पूछता है तो 7 के बाजू में एक ही संख्या है इसलिए 1 0 आएगा। 6 के बाजू में 2 संख्या है इसलिए 2 0 आएगा। इजी मेथड बता रहे, बाकी गलत मेथड है। अब आंसर 10वां, संख्या 380 में 3 का स्थानीय मान लिखो। देखो 380 पढ़ने में भी 300 बोला है, और 3 के बाद 2 0 है, 3 के बाद 2 संख्या है तो मैंने 2 0 लगा दिए। तो 3 का स्थानीय मान क्या आ गया? 300। अब देखो नीचे प्रश्न नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हाँ, 25 के सभी गुणनखंड। तो 25 कौन कौन से पहाड़े में आता है लिखो। 1 5 और 25 के पहाड़े में 25 आएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लेना, आपको खुद ही जोड़ना है, जोड़ मैं नहीं कराऊंगी। अब ये आ गया सरल कीजिए, जो मैंने आपको पिछला मेथड बताया था। तो पहले क्या करेंगे? भाग 8 माइनस 5 से 75 में भाग 2, 5 एकम 5, 5 25। चलो देखो, तो पहले हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। 5 से 75 में भाग करोगे तो उत्तर 15 आएगा, और 15 में से 8 घटाओगे तो 7 उत्तर आएगा। लेकिन पहले हम छोटी संख्या ले रहे हैं, फिर बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कभी भी जाएगी तो उत्तर माइनस में आएगा। तो 15 में से 8 गए तो 7, लेकिन उत्तर माइनस में आएगा। ऐसा तुम लोगों को आगे 6ठी क्लास में आएगा, इसलिए ध्यान रखना। अब ये कैसा है? पहले 4 तिया 12 और प्लस 2, 12 और 2 14, ठीक है। अब 30 के सभी गुणनखंड लिखो। 1 2 3 5, जिस जिस पहाड़े में आता वो लिखना है। 1 2 3 5 10 15 और 30 के पहाड़े में 30 आएगा, ठीक है। ये तो सब मैंने आपको करा दिया, घटाव भाग। हाँ, तो ये मैं घड़ी घड़ी नहीं कराऊंगी, ये खुद से कर लेना। अब आगे देखो, किसी आयत की लंबाई, अच्छा बैठे किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर हो तो उसकी परिमिति ज्ञात करो। आयत की परिमिति का फॉर्मूला लगाओगे। आयत की परिमिति बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। हाँ, ये मैंने अभी कराया था आप लोगों को। तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई यानी
2 को क्या करोगे आप, लंबाई 4 है, चौड़ाई 2 है सेंटीमीटर ना, तो 2 को 4 से भी गुणा करोगे और 2 को 2 से भी गुणा करोगे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर इन दोनों को जोड़ लेना आपको, 8 और 4 12। ठीक है, अब आगे आ जाओ, पैटर्न को आगे बढ़ाइए। ये प्रश्न क्या है, पैटर्न को आगे बढ़ाओ। ठीक है, पैटर्न को आगे बढ़ाओ मतलब क्या है, जैसा पैटर्न ये मैंने कराया हुआ है, ऐसा बना है, फिर ये ऐसा है, फिर ये इस तरफ है, फिर आपको क्या करना है, ये फिर से बनाना है, फिर ये पहला वाला लेना है, ये ऐसा है। ध्यान रखना है इसमें तो नंबर आपके नहीं कटने चाहिए। ठीक है, ये ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ये ऐसा है, तो फिर से ये ऐसा आएगा और पहला वाला आ जाएगा। अब ये दूसरा है पैटर्न, पहले त्रिभुज है, फिर वर्ग है, फिर सर्कल है, तो फिर से त्रिभुज, फिर वर्ग। पैटर्न का मतलब क्या है, जैसा चल रहा है ऐसे से चलाते जाना है आपको। ठीक है, तो मैं पूरा असाइनमेंट आपको, बड़ा इसलिए बन गया वीडियो क्योंकि मैथ्स में असाइनमेंट कवर करने में टाइम लगता है, पूरा सवाल करके समझाना पड़ता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और एग्ज़ाम में अगर ऐसा पेपर आए तो आप लिख के आना। ठीक है, चलो बाय।